प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, सामान्य हिंदी के अंदर साथियों सभी टॉपिक शामिल हैं। मॉडल पेपर के रूप में ये आपकी क्लास होने वाली है। जी हाँ, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आपकी एग्जाम के अंदर भी 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों के, 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के और 15 नंबर का साक्षात्कार होगा। 100 मेरिट के साथ 100 नंबर की आपकी मेरिट बनेगी। इसके अंदर साथियों 50% या 50 नंबर का जो रोल है साथियों, ये आपकी हिंदी निभाने वाली है। हिंदी के अंदर बेस्ट हो जाओगे तो अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। आधा सिलेक्शन यहीं पर आपका टिका हुआ है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 6 या फिर 8? जी हाँ, गणना की दृष्टि से जो संज्ञा है साथियों, यह आपकी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बिल्कुल 3, ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। अनिश्चयवाचक भेद किसका होता है? संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का? अरे लाडलो, अनिश्चयवाचक जो भेद है यह आपका सर्वनाम का होता है। किसका होता है? सर्वनाम का होता है। तो सर्वनाम ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ऐसे ही आपके हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया कौन सी है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक? जी हाँ, राम पुस्तक पढ़ता है, इसके अंदर लाडलो सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक? जी हाँ, डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य जो है इसके अंदर आपका सकर्मक क्रिया का क्या हुआ साथियों? भेद प्रयुक्त हुआ है। मतलब कि ये सकर्मक क्रिया है। बिल्कुल सकर्मक ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? देना, सुनना, समझाना, बिल्कुल पढ़वाना? बिल्कुल आपका प्रेरणार्थक क्रिया का जो उदाहरण है बिल्कुल यह आपका कौन सा है? बिल्कुल पढ़वाना है ना, पढ़वाना। समझाना भी होता परंतु ये तो समझना है। बिल्कुल माफ कीजिएगा साथियों, मैंने समझाना बताया था परंतु ये तो समझना है। समझाना होता तो भी ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होता, परंतु ये आपका नहीं है। ये पढ़वाना ना, पढ़वाना, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम? जी हां साथियों, विशेषण है। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी जो शब्द है ये विशेषण है। विशेषण ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, कंधा। जी हाँ, कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा? बताओ फटाफट। स्कंद, स्कंद, कक्षु, कंदु? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, क्या होता है? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कंधा जो शब्द है इसका तत्सम रूप बिल्कुल स्कंद होता है। स्कंद ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, पुलिस किस वर्ग का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी?
जी हाँ, पुलिस जो है साथियों, यह आपका कैसा शब्द है? बिल्कुल सही बता रहे हो। सभी का मैं कमेंट देख रखा हूं। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर है, हो जाएगा विदेशी शब्द है। पुलिस जो है ना, यह आपका विदेशी शब्द लाडलो, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन शब्द तद्भव है? जी हाँ, इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? रुक्स, वृक्ष, पल्लव, खजूर। जी हाँ, तद्भव शब्द की हम बात करें, बिल्कुल साथियों यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल आपका जो खजूर है ना, खजूर, यह आपका क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। काम का तद्भव क्या होता है? काम जो शब्द है साथियों, इसका तद्भव क्या होता है? फटाफट बताइए जरा। जी हाँ, कर्म, कारज, कार्य, कर्म। जी हाँ, काम का जो तद्भव रूप होता है साथियों, यह आप बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या होता है आपका काम का तद्भव रूप लाडलो? बिल्कुल आपका यहां पर कारज सही हो जाएगा। जी हाँ, कारज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा यहां पर। कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या होगा बताओ? यश, रचना, कीर्तन, निपुण। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, कीर्ति शब्द का सही अर्थ यश होता है। यश, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। जी हाँ, वकील जो है साथियों, यह आपका अरबी शब्द है। बिल्कुल अरबी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस क्रम में देशज शब्द है? बिल्कुल साथियों, मैंने कई आपको देशज शब्द बता रखे हैं, और ये किस आपका जो है साथियों शब्द, ये भी मैंने बता रखा है। तो बताइए देशज शब्द कौन सा है इनमें से? तमन्ना, भोंदू, अग्नि, अक्सी। जी हाँ, बिल्कुल जो देशज शब्द है साथियों, ये अपना भोंदू है। बिल्कुल भोंदू, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। व्यायाम शब्द जो है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, व्या प्लस आम, वी प्लस याम, वी प्लस आयाम, वे प्लस आम। व्यायाम जो शब्द है साथियों, इसका बिल्कुल संधि रूप क्या होता है? बिल्कुल लाडलो, बिल्कुल राइट बता रहे हो। 14 नंबर के अंदर जो आपका सही आंसर है, बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल सभी के कमेंट में आपको देख रहा हूं। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर 14 नंबर के अंदर है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल लाडलो, बिल्कुल आपका सही आंसर जो है, यह आपका क्या हो जाएगा? अरे लाडलो, V प्लस से क्या होता है? आयाम होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये नीचे दे रखा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही रहेगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ध्यान में रखिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? बताइए जरा। वर्दी संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। जी हाँ, परोपकार के अंदर साथियों गुण संधि का आपका प्रयोग हुआ है, तो गुण संधि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उद उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? जी हाँ, उद उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? बताइए जरा। उत्साह है, उपहार, आदेश, दुर्गुण। जी हाँ, उद उपसर्ग वाला जो शब्द है, ये उत्साह है। बिल्कुल उत्साह है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अनर्थ शब्द में उपसर्ग कौन सा है? बताइए। अन, ए, अन आपका हलंत वाला, या अनर। अनर्थ जो शब्द है साथियों, इसका उपसर्ग जो होता है साथियों, इसके अंदर प्रयुक्त हुआ है, ये अन हुआ है, जो आपका न आधा है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अनुचित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? बताइए जरा। जी हां, अन, अनु, अन, ए। ज्यादातर साथियों आपका जो आधा आपका अक्षर होता है, वही आपका राइट होता है। तो अनुचित जो है साथियों, इसके अंदर जो अन दे रखा है हलंत वाला, आधा जो न है, ये आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये उपसर्ग अनुचित के अंदर प्रयुक्त हुआ है। अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अन, अन, अनु, अनूप।
अरे लाडलो, अनुपम के अंदर भी आपका जो हलंत वाला अन है ना, ये जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। जी हाँ, प्रत्यय की दृष्टि से आपको गलत कथन चुनना है, वह कौन सा है बताइए। हत प्लस ओड़ी हथौड़ी, अणु प्लस इक आणविक, सांप प्लस ओला संपोला, भाग प्लस एड़ी भगेड़ी। जी हाँ साथियों, प्रत्यय ये दे रखे हैं, तो आपका कौन सा जो है प्रत्यय साथियों इससे बनकर गलत हुआ है या फिर गलत है साथियों, असंगत कौन सा है बताइए जरा। बिल्कुल हथ प्लस ओड़ी जो है हथौड़ी, ये विकल्प आपका गलत है। बाकी सभी के सभी आपके सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। किस शब्द में जी हां तदित प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नैतिक, लड़ाकू, चढ़ाई, लगाव। जी हाँ साथियों, जो आपका नैतिक है ना, नैतिक है, नैतिक में तदित प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो नैतिक ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। कमेरा, सपेरा, ममेरा, सवेरा। जी हाँ बिल्कुल, एरा जो प्रत्यय साथियों यह है आपका सवेरा में नहीं है। बिल्कुल सवेरा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं लगा हुआ। दानव, लड़ाकू, करणीय, मारक। जी हाँ साथियों, बिल्कुल दानव जो शब्द है ना, दानव, दानव में आपका कृत प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची क्या होंगे बताइए जरा। मनोदशा, रुग्ण, उपशमन, अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, आदि, व्याधिग्रस्त, आदिग्रस्त, अशक्त, रोगग्रस्त, रोष युक्त। बीमार शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे लाडलो। बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा, अस्वस्थ, व्याधिग्रस्त और रुग्ण होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हां, अगला क्वेश्चन है, घोर शब्द का पर्याय क्या होता है। कठिन, निश्चित, सहज, दुर्बोध। जी हां, घोर शब्द का जो पर्याय होता है ये क्या होता है साथियों। बिल्कुल आपका कठिन होता है। कठिन ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा लाडले, वक्त जरूर जरूर बताएगा। यदि आज आपका वक्त खराब चल रहा है, परंतु साथियों एक दिन एक बार जरूर ऐसा आएगा वक्त कि आपको लाडलो बिल्कुल किसी से कम नहीं समझेगा, मतलब कि कम आप नहीं होंगे और बढ़िया तरीके से साथियों मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों अभी तक आपने हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 है साथियों, क्योंकि ये भर्ती तो 25 की है ना, बिल्कुल 25 की है, तो इसके लिए आपने गोल्डन टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। कुल मॉडल पेपर साथियों आपको 10 मिलेंगे, वो भी व्याख्या सहित। प्रत्येक मॉडल पेपर में हमने 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियां, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चन इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। मात्र 99 रुपए में साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 96 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, हिमायती शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए जरा। हिमायती जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। बर्फीला, पक्षपाती, पक्षद्रोही, आयातीत। जी हाँ बिल्कुल पक्षपाती होता है। हिमायती जो शब्द है इसका अर्थ पक्षपाती होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द बताइए। सुधाकर का पर्यायवाची क्या होता है। रसाल, प्रभा, शशांक, मल्ले। जी हाँ बिल्कुल शशांक होता है। शशांक ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
खल शब्द का अर्थ क्या होता है? साधु, दुष्ट, चालाक, सज्जन। जी हां, खल शब्द का जो अर्थ होता है लाडलो, यह आपका दुष्ट होता है। बिल्कुल दुष्ट, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल, विपर्यास, विनिहित, अनुकूलन। अनुकूल, बिल्कुल ये अनुकूलन है और ये अनुकूल है। अनुकूल का विलोम साथियों आपका प्रतिकूल होता है। बिल्कुल प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कोप शब्द का विलोम शब्द बताइए। कोप जो शब्द है इसका विलोम क्या क्या होता है लाडलो? बताओ फटाफट। रोष, कुपित, कोपन, कृपा। कोप जो शब्द है इसका विलोम पूछ रहा है ना। बिल्कुल विलोम क्या होता है? कृपा होता है। बिल्कुल कोप का विलोम कृपा होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? ए, अन, अना, अन। जी हां, बिल्कुल आपका अन प्रत्यय अन उपसर्ग प्रयुक्त होता है। बिल्कुल साथियों, अन उपसर्ग आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अन उपसर्ग साथियों महत्वपूर्ण है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आता है, विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा? वाहक, अवरोधी, शत्रु, समर्थक। विरोधी जो शब्द है साथियों इसका विलोम पूछें तो बिल्कुल विलोम क्या होता है आपका? समर्थक होता है। विरोधी का विलोम समर्थक, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। पीयूष का विलोम शब्द क्या होता है बताइए? अमृत, विष, क्षीर, नीर। जी हां साथियों, बिल्कुल विष होता है। पीयूष का विलोम विष होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम है, इस वाक्य में किस उपयुक्त शब्द है? बिल्कुल लाडलो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा कि माता पिता का संतान के प्रति प्रेम। बताओ, प्रेम होता है, श्रृंगार होता है, वात्सल्य होता है, करुणा होती है। अरे माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे लाडलो करुणा नहीं कहते, श्रृंगार भी नहीं कहते, प्रेम भी नहीं कहते, फिर क्या कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं। बिल्कुल वात्सल्य ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन छपेगा साथियों एग्जाम में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जिसे मापा न जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अप्रिमेय, अप्रतिभ, अप्रतिम, अविकल्प। जिसे मापा न जा सके उसे साथियों हमें अप्रिमेय कहते हैं। बिल्कुल अप्रिमेय, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो वचन से न बताया जा सके। जी हां, जो वचन से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जी हां, अनिर्वचनीय, वचनीय, अवचनीय, बेवचनीय। जी हां साथियों, बिल्कुल अनिर्वचनीय होता है। जो वचन से न बताया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप क्या होता है? सावन का हिंदी शुद्ध रूप बताइए। श्रवण, सावन, चावल, श्रावण। अरे सावन जो है ना, सावण, ये इसको हम श्रावण बोलते हैं। बिल्कुल श्रावण होता है शुद्ध, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट लिख रखा है। जी हां। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए? कनिष्ठ, स्पष्ट, गरिष्ठ, वरिष्ठ। जी हां साथियों, बिल्कुल कौन सा है आपका? स्पष्ट है। स्पष्ट जो है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से बताइए? समाधि, कवयित्री, श्रृंखला, उज्ज्वल। जी हां, बिल्कुल श्रृंखला जो है ना ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। इनमें से अशुद्ध कौन सा है? 3 तो शुद्ध हैं, उनको तो आपको ध्यान में रखना है। एक अशुद्ध कौन सा है उसका आपको चयन करना है साथियों। तिरपन,
अजमाइश, अंत्याक्षरी, छिपकली। अरे जो अजमाइश है ना, अजमाइश, यह आपका बिल्कुल अशुद्ध है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपको भी बढ़िया तरीके से क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य को तो ध्यान में रखना पड़ेगा, लक्ष्य को भूलना नहीं है। अप्रैल के अंदर आपकी एग्जाम है, जनवरी तो जा चुका है, फरवरी बचा है, मार्च बचा है, 2 महीने का समय बचा है। मान लीजिए आपकी एग्जाम 10 तारीख को हो, 15 तारीख को, 20 तारीख को, 19 तारीख को हो, वो पता नहीं है, परंतु आपके पास मोटा मोटी देखें तो आपके पास लाड लो 10 दिन और मान लीजिए आप कहते हो तो 70 दिन का समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं बचा। इसके अंदर साथियों आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जल्दी से आपको बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाद तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमेशा शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलेगी। और जल्दी साथियों आपकी राजस्थान की क्लास संस्कृत एवं बोलियों की क्लास भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से आपको सब कुछ जो आपका कंटेंट है वह प्रोवाइड कराते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्लासें रहती है। बस आपको साथियों हम क्या एक ही बात कहते हैं कि आपको क्लास को लाइक और शेयर करना है, और हम कुछ नहीं कहते आपको। बिल्कुल फटाफट साथियों हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। जी हाँ, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए। श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख हैं। श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। जी हां, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह आपका शुद्ध है, बाकी सभी आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं। वह अपना चश्मा भूल गया। मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है। मैं तुझे बता दूंगा। जी हां, मैं तुझे बता दूंगा, ये अपना अशुद्ध है। बाकी ये तीनों वाक्य हैं साथियों बिल्कुल शुद्ध हैं, परफेक्ट हैं, सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, जैसा पहले रहा करता था वाक्य में काल कौन सा है बताइए जरा। जी हां, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, हेतुमत, हेतुमत, भूतकाल। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है यह आपका क्या हो जाएगा बताइए जरा। जैसा पहले रहा करता था वाक्य में जो है साथियों यह आपका बिल्कुल भूतकाल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है बताइए जरा। जी हां, संभाव्य वर्तमान काल, आज्ञार्थ वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, कौन सा है आपका राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 44 नंबर के अंदर। जी हाँ, सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कलेजे के दो टुक करना का आशय है कठिनाई पैदा करना, टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीर फाड़ करना। जी हां, मन को कष्ट पहुंचाना मतलब कि कलेजे को दो टुक कर देना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन है उचित है, सही है लाडलो बताओ। जी हां, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। जी हां, मुहावरे और लोकोक्तियां क्या करते हैं साथियों, बिल्कुल ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लंगोटी में फाग खेलना, जी हां, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दरिंद्रता में आनंद लूटना, मौज मस्ती करना, आनंदमय जीवन जीना, दयनीय होना। जी हां, बिल्कुल दरिंद्रता में आनंद लूटना जो है यह लंगोटी में फाग खेलना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है बहुत फूलकर मोटा होना, जगह कम होना, सामान का फूल जाना, बहुत प्रसन्न होना। जी हां, फूले न समाना मतलब कि बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताइए। टोल टैक्स का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है? व्यापार शुल्क, राहगीर, पुनर्भरण, पथकर। बिल्कुल साथियों, आपका ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 है, तो गलत हो जाएगा। क्या सही रहेगा? बिल्कुल, टोल टैक्स का अंग्रेजी जो आपका शब्द है, इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द है पथकर होता है। टोल टैक्स है। बिल्कुल साथियों, पथ जो ना, पथ मतलब कि रास्ते, और रास्ते का कर मतलब कि शुल्क, रास्ते के लिए दिया जाने वाला जो शुल्क है उसे हम टोल टैक्स या पथकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। जी हां, अर्धशासकीय पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में लिखा जाता है भवदीय, सादर परिणाम, आपका पुत्र या आदि। भवदीय की जगह आपका सदावी। बिल्कुल साथियों, क्या लिखा जाता है? बिल्कुल, बहुधीय की जगह आपका सद्भावी जो है यह आपका लिखा जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। बीएसटीसी की क्लास भी होती है साथियों, कब होती है? सुबह 8 बजे होती है, और अपनी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की सामान्य हिंदी की क्लास शाम को 8 बजे होती है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किए तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।